चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10वीं गणित का अध्याय नंबर 2 बहुपद का लेक्चर नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन इस प्रश्नावली में करेंगे प्रश्नावली 2.2 का पहले क्वेश्चन का पहला, और ऐसे ही लेक्चर बाय लेक्चर अपन वीडियो डालते जाएंगे हर क्वेश्चन की क्रम से, ठीक है ना। और एक चीज और अनुरोध है आपसे, यदि आपने इसके पहले ही वाला लेक्चर यानी सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो आपको यहाँ समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसका बेसिक हमने पूरा लेक्चर नंबर 2 में बताया है, जहाँ हमने कई उदाहरण भी किए हैं और इसके कॉन्सेप्ट बेसिक भी बताए हैं। तो सबसे पहले यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है सेकेंड, तो पहले आप सेकेंड लेक्चर देख के आइए, उसके बाद ही आप इसको देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले शुरू करते देखते क्या करना है। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है ना। तो ये द्विघात ऐसा लिखा है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, ये दिया है द्विघात समीकरण, इसमें क्या करना है, सबसे पहले अपन को शून्यक ज्ञात करना है और शून्यक ज्ञात करने के बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है। तो बिल्कुल सबसे पहले अपन हल डालेंगे और इनके शून्यक निकालेंगे। अब शून्यक कैसे निकालते हैं, मध्यपद विधि द्वारा, मध्यपद को विभक्त करके जो विधि होती है ना जिससे अपन गुणनखंड निकालते, उससे करेंगे। चलिए कैसे करना है इसको, मतलब मध्यपद विभक्त विधि यानी मध्यपद यानी बीच वाले पद को तोड़ना है, माने ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिनका गुणा करने पर पहले और तीसरे पद का गुणा वाला आंसर आए और जोड़ने घटाने पे बीच वाला पद आए। अब कहेंगे अगर जिसने सेकंड लेक्चर देख के नहीं आया होगा या मध्यपद विभक्त विधि नहीं आती होगी तो फिर वो कहेंगे कि सर ये क्या बोल दिया आपने। तो वो ये, अगर आपने अभी भी नहीं देखा है लेक्चर सेकंड या मध्यपद विभक्त विधि नहीं बनती है तो आप पिछला लेक्चर जरूर देख के आए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मतलब ऐसी संख्या दो लेना है मन से जिनका गुणा करने पर पहले पद और तीसरे पद माने जो शुरू का पद है और लास्ट वाले पद का गुणा करने वाला आंसर आए और जोड़ने घटाने पे बीच वाला पद आए। तो गुणा करके देखो पहले और तीसरे पद का -8 और x वर्ग का गुणा किया तो -8x वर्ग। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला पद आए, जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए -2x। तो ऐसी संख्या कौन सी होंगी, देखो गुणा करने पे क्या होना चाहिए -8x वर्ग, यानी देखो पहले और तीसरे पद, देखो ये पहला पद दूसरा ये तीसरा पद, तो तीसरे और पहले पद का गुणा करने पे जो आंसर आता है और जोड़ने घटाने पे बीच वाला पद आना चाहिए, ऐसी दो संख्या लेना है। तो देखो गुणा करने पे -8x वर्ग आना चाहिए, तो x वर्ग गुणा करने पे कब आता है, x का गुणा x से करेंगे तो x का गुणा होता तो x वर्ग। अब 8 कब आएगा गुणा करने पे, एक तो 8 एकम 8 और 1 का गुणा करो तो 8 आएगा, या तो 4 का गुणा 2 में करो तो 4 दूनी 8 आएगा। अब आप कहेंगे कि 2 चौको 8 भी तो होता है, तो ये आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 4 गुणित 2 लिखो चाहे 2 गुणित 4 लिखो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब देखो, अब एक चीज और दूसरी कंडीशन क्या थी कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला पद आए यानी -2x आए। तो जोड़ने घटाने पे 2 कब आ रहा है माइनस का, पहले चलो 2 देखें कब आ रहा है, 8 और 1 जोड़े तो 9 और 8 में से 1 घटाए तो 7, तो 2 तो नहीं आ रहा है यानी ये संख्याएं नहीं होंगी। अब देखो 4 और 2 6 और 4 में से 2 घटाओ तो 2 आ रहा है ना, लेकिन देखो माइनस में आ रहा है यानी बड़ी संख्या काय की होगी, माइनस की होगी। क्यों, क्योंकि हमेशा देखो जो जब बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लगाते अपन आगे, तो माइनस का है यानी बड़ी संख्या माइनस की होगी, यानी -4 और यहाँ 2, यानी ऐसी दो संख्या कौन कौन सी हैं, एक है -4x और एक 2x। देखो अगर गुणा करें तो 4 दूनी 8, माइनस है तो माइनस और x को x में गुणा किया तो x वर्ग। इसी प्रकार से जोड़ने घटाने में देखो प्लस माइनस, देखो जैसे अगर जोड़ना घटाना है इसके आगे कोई चिन्ह नहीं यानी प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस है यानी घटाना है, तो 4x में से 2x गए तो 2x और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस। देखो जोड़ने घटाने पे -2x आ रहा, गुणा करने पे -8x वर्ग आ रहा है, यानी ये दो संख्या कौन सी होंगी, -4x और +2x। तो इसको सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये अपन ने सबसे पहले हल डाला और सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये बहुपद उतारेंगे, उतार लिया। अब देखो मध्यपद विभक्त विधि यानी बीच वाला पद तोड़ना है, किस में तोड़ेंगे अपन, कौन सी संख्या अपन को प्राप्त हुई है भैया, एक तो -4x और एक +2x, तो x वर्ग ज्यों कहते हो, मध्यपद विभक्त विधि यानी बीच वाला पद विभक्त करना यानी तोड़ना है, तो -4x + 2x लिख सकते हैं ना, देखो प्लस माइनस ये वही यही बनेगा दोबारा, ये माइनस का 8। अब ये पूरा रफ में काम करना है तो इसको अपन अलग कर देते साइन में, ठीक है ना। अब देखो अब इसमें 2 के जोड़े बनाने हैं, क्या करना है, 2 के जोड़े बनाने हैं। तो सबसे पहले देखो इन दोनों में
कौन से जोड़े में कौन सा कॉमन चीज आ रहा है, माने दोनों संख्याओं में कौन सी एक सी संख्या है, इनमें से इस जोड़े में से कुछ कॉमन लेंगे और इस जोड़े में से कुछ कॉमन लेंगे, माने दोनों जोड़े में अलग अलग देखेंगे कि सेम संख्या क्या है, माने कॉमन क्या निकाल सकते। यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, तो एक्स दोनों जगह है तो बाहर ले लिया कॉमन यानी उभयनिष्ठ। तो एक्स वर्ग यानी 2x है इसके पास, तो एक एक्स बचा क्योंकि एक एक्स बाहर ले लिया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अब क्या करना है अपन को, यहाँ देखो अब ये एक्स बाहर ले लिया, 2x थे तो एक एक्स अंदर बचा, बाकी एक बाहर ले लिया माइनस। अब देखो एक्स यहाँ से भी बाहर लिया था अपन ने, दोनों में से देखा था, जब दोनों देखो एक जोड़ा ये है दूसरा जोड़ा ये है, तो इन दोनों में देखो कि कौन सी संख्या एक सी है, तो उन्हें बाहर ले लेते यानी कॉमन ले लेते, उभयनिष्ठ ले लेते। तो यह एक्स एक्स दोनों में है तो एक्स बाहर ले लिया एक, तो एक्स वर्ग यानी 2x है तो यहाँ एक एक्स बचा, माइनस है तो माइनस, और एक एक्स ये बाहर ले लिया यहाँ से भी तो यहाँ बचा 4। अब आप कहेंगे सर यहाँ से भी लिया यहाँ से भी लिया तो 2x होना चाहिए, लेकिन नहीं, देखो एक ही एक्स ले रहे हैं, एक ही चीज लेना पड़ती, दोनों जगह से भले ही ले रहे हैं लेकिन लिखेंगे आगे एक ही बार। ठीक है ना, तो ये, और इसके बाद है ना अब इस वाले जोड़े से कॉमन लेंगे, लेकिन इस एक चीज याद रखो, हम अगर सरलता से कॉमन लेना सिखाएं तो जो कोष्टक यहाँ बन रहा है सबसे पहले मन से वही कोष्टक यहाँ बना दो। बना दिया आपने बिल्कुल। अब देखो 2 और 8 किसके पहाड़े में आता है, 2 के, तो 2 ले लो कॉमन। ठीक है ना, तो 2 एकम 2, 2 से 2 में भाग दिया तो 1 आया, 1 लिखा नहीं जाता तो x बचा माइनस 2 का भाग देखो 8 में दो, 2 चौके 8 4 आ रहा ना, ये लिख दिया अपन ने बिल्कुल। ठीक है, अब जो बाहर बाहर है उनको साथ में लिख दो, x बाहर है तो x और 2 बाहर है तो 2, लेकिन इसके आगे कोई चिन्ह नहीं यानी प्लस का, तो x प्लस 2, और ये देखो दोनों एक बार एक से है ना दोनों, तो इनको एक बार लिख दो, तो ये आ गए 2 गुणनखंड इस बहुपद के। अब अपन को शून्यक निकालना था, तो शून्यक हेतु, जब अब भी अपन को ये गुणनखंड प्राप्त हो जाए ना तो फिर शून्यक निकालने के लिए करते, शून्यक क्या कहलाता है कि यदि किसी बहुपद में वो ऐसा कौन सा मान रख दें कि पूरा बहुपद 0 हो जाए, तो पहले तो अपन इस पहले वाले गुणनखंड के बराबर में 0 रखेंगे, फिर पक्षांतर करेंगे तो 2 साइड जाएगा तो काय का आ जाएगा प्लस का 2, इस साइड जाके माइनस का 2, तो पहला शून्यक आ गया माइनस का 2। इसी प्रकार जी अगला गुणनखंड देखें, x माइनस, चलो यहाँ अच्छे से बना दें, x माइनस 4, इसके बराबर में 0 रख के देखो तो माइनस का 4 उस साइड जाके काय का हो जाएगा प्लस का 4, 0 का कोई मतलब नहीं, तो दूसरा अपना शून्यक क्या आ गया 4। तो पहले शून्यक को बोलते हैं अपन अल्फा, दूसरे शून्यक को क्या बोलते हैं बीटा। अब कहेंगे सर ये आप क्या बता रहे हो, तो वही हमने कहा है, अगर लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा होगा आपने तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा, क्योंकि पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हर चीज़ हमने डिटेल से लेक्चर नंबर 2 में बताई है। ठीक है ना, तो पहला शून्य को अपन कहते हैं अल्फा, दूसरे को बीटा, ये अल्फा और बीटा के चिन्ह के निशान है। ठीक है ना, अब अपन ने शून्यक तो निकाल लिए, अब अपन को शून्यक और गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है, तो अपन गुणांक भी निकालें। तो गुणांक कैसे निकालेंगे, जो अपन को ये समीकरण दिया है ना, अपन उसका द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से तुलना करेंगे। अब व्यापक रूप क्या होता है, ax वर्ग प्लस bx प्लस सी, ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। एक x वर्ग वाली संख्या, एक x वाली और एक सी अचर पद अकेला, और x वर्ग के आगे वाली जो संख्या लिखी रहती है वो a है, x के आगे वाली जो संख्या है गुणांक है वो b है, और जी अकेला c है अचर पद। ठीक है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे दिए गए बहुपद की द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से तुलना करने पर, ये हिंदी आपको लिखना पड़ेगी क्या, कि जो अपना ये दिया गया बहुपद है इसकी तुलना किससे करेंगे, ये व्यापक रूप से ax वर्ग प्लस bx प्लस c से। तो देखो x वर्ग के आगे क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है यानी एक लिखा है, माने कुछ नहीं है यानी एक है, तो a का मान 1। b क्या कहलाता है, x के आगे वाली संख्या, तो b क्या है x के आगे क्या है -2, तो b बराबर -2। और c क्या कहलाती है, ये अकेली संख्या, तो c बराबर कितना हो गया, ये माइनस, क्योंकि माइनस है ना आगे तो आगे का चिन्ह भी लेना, प्लस से मतलब नहीं लेता, लेकिन ये माइनस लिखा है तो फिर अपन को लिखना पड़ेगा। देखो ये समझो आप ध्यान से कैसे, ये व्यापक रूप है, तुलना करो इसमें, इन दोनों में तुलना करो, x वर्ग है, अब आगे a है, यहाँ कुछ नहीं है। देखो कई वजह से आपको बताएं, जैसे मान लो 2x में से 1x घटाना, देखो अपन 1x ही पढ़ते ना, तो 2x में से x घटाया तो 1x बचा, तो 1x ऐसा लिखना चाहिए, लेकिन अपन 1 बनाते नहीं है, लेकिन होता तो इसी प्रकार यहाँ 1 बनाया नहीं है, लेकिन 1
होता है। इसलिए अपन x के आगे कुछ नहीं है यानी 1 है, और x वर्ग के आगे कुछ नहीं यानी 1 है, और x वर्ग के आगे वाले को गुणांक को क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। तो a बराबर कितना 1। ऐसे b है x के आगे वाली संख्या, x के आगे -2 तो b बराबर -2। c अकेली वाली संख्या तो ये -8 है अकेले, तो ये लिख दिया। तो ये आ गए अपने गुणांक और ये आ गए शून्य। अब इन दोनों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो संबंध के लिए सत्यता की जांच के लिए हमने 2 फॉर्मूला बताए थे, और वो कहाँ, लेक्चर नंबर 2 में। अभी हम बता रहे वो फॉर्मूला क्या है, लेकिन डिटेल से समझना तो वहां से आप समझ सकते हैं, पिछला लेक्चर अवश्य देखें, ठीक है ना। तो अब बढ़े अपन आगे। तो अपन संबंध निकालना, क्या, सत्यता की जांच करना संबंध। तो शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच करेंगे अपन। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले एक फॉर्मूला हमने बताया था, शून्यकों का योगफल। ये क्या, इसमें क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/e। मतलब अगर 2 शून्यक जो अपन को प्राप्त हुए उनको जोड़ें तो जो गुणांक आएंगे वो b/1 के रूप में आएंगे, और ये माइनस में। मतलब देखो ये है शून्यक और ये क्या है, ये अपन गुणांक निकाले थे ना a b c, वो व्यापक रूप से, और ये अल्फा बीटा शून्यक निकाल लेते हो। देखो दोनों, ये है शून्यक ये है गुणांक, तो इनके बीच में संबंध निकालना है। चलो मान रख के देखते हैं। देखो ये मान कहाँ से आएंगे अपने पास, देखो अपन ने पिछले अभी निकाला ना, अल्फा और बीटा का मान कितना आया, -2 और 4। तो अल्फा का मान कितना रखेंगे, -2, और बीटा का मान 4। इसी प्रकार ये -b/a, तो b का मान कितना आया था भैया, b का मान आया था -2 और a का मान 1। तो b का मान कितना आया था, -2, तो ये -2 और a का मान 1, ठीक है ना। तो अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 घटाए तो बचे 2, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस बनाया नहीं जाता, बराबर। देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस बनाया नहीं जाता तो 2, बटे में 1 है तो वो भी नहीं बनाया जाता, तो 2 बराबर 2। यदि ये दोनों पक्ष बराबर में आ रहे, देखो 2 बराबर 2 यानी LHS बराबर RHS, बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष, दोनों पक्ष बराबर हैं, यानी अपन ने जो शून्यक निकाले ना वो बिल्कुल सही है। इसी प्रकार देखो अभी शून्यकों का योगफल से अपन ने जांच की, अब अपन गुणनफल से भी जांच करेंगे। कैसे, शून्यकों का गुणनफल। आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा ना, तो देखो जब जब अपन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो बन जाएगा। अपन ने सुना है प्रैक्टिस भी मेक मैन परफेक्ट, तो उससे अपन को समझ, बार बार अपन प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार ध्यान से, एक सवाल नहीं बन रहा, थोड़ा सा आया समझ में, अगला फिर देखेंगे एक सवाल तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे करते करते बन जाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखो अल्फा बीटा, गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, माने गुणा बनाया नहीं जाता, डायरेक्ट लिख देते अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो ये अब बार बार अपन जरूर करेंगे सवाल तो अपने आप बन जाएंगे। तो अल्फा बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा कितना था, -2 था ना, चलो एक मिनट, अल्फा कितना आया था अपना, -2, अल्फा आया था -2 और बीटा कितना आया था, 4 आया था। तो कोष्टक में मान लिख दिया बराबर c/a, c कितना आया था अपना, -8, देखो यहाँ देख लो c कितना आया था, -8, और a कितना था, 1 था, ठीक है ना। अब देखो बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा, क्योंकि गुणनफल की बात कर रहे हैं ना, तो बीच में कोई मान्य चिन्ह नहीं, तो गुणा का, तो 4 दूनी 8, माइनस है तो माइनस, बराबर बटे में 1 से कोई मतलब नहीं, तो ऊपर वाली संख्या जो कहते हैं, तो -8 बराबर -8, दोनों पक्ष बराबर हैं, दोनों पक्ष बराबर है, इसका मतलब क्या है कि अपन ने सही शून्यक निकाले, और यही अतः यहाँ लिख देंगे लास्ट में, अतः संबंध सत्यापित हैं। मतलब अपन ने जो सही शून्यक निकाले, गुणांक निकाले वो सही है, क्योंकि देखो दोनों पक्ष बराबर आ रहे, LHS बराबर RHS, बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष, यानी दोनों पक्ष क्या आ गए, बराबर आ गए। तो इस प्रकार से अपन ने ये क्वेश्चन कर लिया, पहले का पहला, ठीक है ना। तो समझ में आया, और अगर थोड़ी सी दिक्कत है ना तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। देखो आपको अगर समझना है तो थोड़ा सा अपन को टाइम तो देना पड़ेगा, लेकिन अपन पढ़ने में टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करें तो आसानी से आ जाएगा। तो अपन ने इस वाले लेक्चर में 2.2 का पहला किया है, अब अगले लेक्चर में और आने वाले क्वेश्चनों को इसी के पहले का दूसरा करेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते जाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।